ये है जंग ओहद का पहाड़। जंग ओहद इस्लाम की दूसरी जंग थी जहाँ पर कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के बीच हुई थी। तो यही है वो पहाड़। ये एक वाहिद जंग है जो जंग मुसलमान जीत कर हारे थे, मतलब जीत चुके थे, ऑलमोस्ट जीत चुके थे, फिर हार गए। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 50 अफराद यानी 50 सहाबा को आर्चरी बनाकर तीर अंदाज को खड़ा किया था। फिर क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, हम जंग जीतें या हारें या हमारे लाशों के टुकड़े हो जाए और उन लाशों को चील कौवे खा के हुए जा रहे हैं, तब भी यहाँ से नहीं उठना। मतलब जो यहाँ पर 50 सहाबा को खड़ा किया गया था, तीर अंदाज सहाबा को, उनको कहा था कि कुछ भी हो जाए इस पहाड़ से नहीं है। फिर जंग होती है और मुसलमान शुरू में ही फतेह हो जाती है, जंग फतेह हो जाती है, लेकिन मुसलमान जीत चुके होते हैं। जब कुफ़ार मुशरिकीन भाग रहे होते हैं, तब जो यहाँ पर 50 सहाबा खड़े होते हैं, जो 50 सहाबा जो यहाँ पर खड़े हुए थे, उनमें से ऑलमोस्ट 80% सहाबा नीचे उतरकर माले गनीमत चुनना शुरू कर देंगे। उनको लगता है कि जंग फतह हो चुकी है, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दे दी। बाकी दूसरे सहाबा माले गनीमत जो मुशरिकीन अरब छोड़कर भाग रहे थे उसको उठाने में लग जाते हैं। तो ये भी सहाबा जो 50 सहाबा थे, उनमें से कुछ अफराद नीचे, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 80% अफराद नीचे उतरकर माले गनीमत चुना लगते हैं। तो दूर से खालिद बिन वलीद जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो दूर से देखते हैं इस मंज़र को और भागते हुए एक आइडिया, प्लान लगाते हैं कि ये लोग उतर चुके हैं पहाड़ से, तो हम पीछे से, ओहद के पहाड़ के पीछे से हम लोग मुसलमानों पर हमला करेंगे। तो खालिद बिन वलीद ने पीछे से, जंग ओहद के पीछे से, यानी ये हिस्सा, शायद यही हिस्सा, यहाँ से, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के यहाँ से, ये हिस्से से आर्मी लेके आते हैं और हमला कर देते हैं। तो मुसलमान जो यहाँ पर चढ़े थे वो नीचे उतरकर माले गनीमत उठा रहे हैं, यहाँ से नीचे उतरकर माले गनीमत उठा रहे हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो यहाँ से आकर पीछे से हमला कर देते हैं। तो यहाँ से भी मुशरिक, बीच में मुसलमान फंस चुके हैं। तो इतना चॉइस हो जाता है कि एक अनएक्सपेक्टेड था कि हज़रत जो खालिद बिन वलीद अभी तक इस्लाम नहीं है वो आ जाएंगे, मुशरिकों की आर्मी आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड था। तो चॉइस फैल जाता है और वो चॉइस इतना ख़तरनाक होता है, कि मुसलमान जीती हुई जंग हार चुके थे। तो जीती हुई जंग को मुसलमान हार चुके हैं। फिर इसी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बदवा दी थी कि ये कौम कैसे फना पाएगी जिस कौम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक को शहीद किया, जिसने नबी को तकलीफ़ दी। और इसी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो जाते हैं और इस तरह से शहीद हो जाते हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते हैं। तो अफ़वाह फैल जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बहुत सारे सहाबा भाग जाते हैं जंग से, सिर्फ कुछ सहाबा रहते हैं, जिसमें से एक मौला अली भी हैं। वो बहादुरी से लड़ते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैमे तक पहुंचाते हैं। रिवायतों में आता है, हदीसों में आता है कि इस तरह से खून बहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो शील्ड होती है ना, वो शील्ड यहाँ चुभ के अंदर चली गई थी, जिससे बहुत खून बहता। अम्मी फ़ातिमा तो ज़हरा ने उस खून को रोकने की कोशिश की थी। इसी जंग में हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम जो सिपह सलार भी थे, तो उनका इंतकाल हो जाता है। हिंदा उनके सीने को चार करके उनके दिल और कलेजे को चबाती है। और हिंदा ने कहा था कि जो भी हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करेगा वो उसको इनाम देगी। हफ्शी ने कत्ल किया था। जब फ़तेह मक्का के वक्त हफ्शी इस्लाम के लिए आता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए हफ्शी कातिल हमज़ा। हफ्शी कहता है कि या रसूल अल्लाह। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हफ्शी तेरा इस्लाम तो कबूल है, मगर तू इतनी मेहरबानी करेगा कि मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तो वो है बदर का कब्रिस्तान, माफ़ कीजिए, ओहद का कब्रिस्तान।
ओहद का कब्रिस्तान वहाँ है जहाँ पर 70 सहाबा शहीद हुए थे। उन सब की मज़ारें वहीं पर हैं ओहद के कब्रिस्तान में। 70 सहाबा शहीद हुए थे जिसमें से हज़रत हमज़ा भी एक थे। हिंदा ने उनको मारने की साजिश दी थी, सुपारी जो कहते हैं ना, हिंदा ने दी। हिंदा कौन थी? हिंदा सुफियान, अबू सुफियान की बीवी थी। ये लोग अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। अबू सुफियान कौन? अबू सुफियान यजीद का दादा, अबू सुफियान का बेटा अमीर माविया का बेटा यजीद इब्ने माविया। तो यही है ओहद का पहाड़। वहाँ पर 50 से ज़्यादा अफराद जो तीरंदाज में माहिर थे उनको खड़ा किया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वही वाहिद जंग है जो मुसलमान हारे थे और इस जंग से सीख भी मिली थी मुसलमानों के। ये जंग जीती हुई जंग मुसलमान हारे थे। इससे सीख भी मिली थी कि कभी भी माल के वजह से माल के वजह से जो माल गनीमत। तो ये है जंग ओहद के शहीदों का कब्रिस्तान जहाँ पर 70 से ज़्यादा अफरादों को दफनाया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। तो यहाँ पर दफनाया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि वाहिद जंग है जहाँ पर मुसलमान जीत कर आ रहे थे। पहाड़, तो यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो ये चीज़ सीख मिलती है कि माल की मोहब्बत के लिए कभी भी नबी करीम और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। ना अनजाने में, नादानी में सहाबा ने नाफरमानी कर दी रसूलुल्लाह की। हमें इससे सीख लेनी है कि हमें नहीं करनी। गलती सबसे होती है, सहाबा से भी हुई थी और अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में उन्हें माफ़ भी कर दिया। ये जंग ओहद का मैदान, ये पहाड़ जहाँ पर 50 से ज़्यादा अफराद सहाबी खड़े थे, तीरंदाज में माहिर थे वो सहाबी। ये जंग ओहद का कब्रिस्तान।